हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब ज्ञान डीआर पे। तो दोस्तों, कई बार आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं, कई बार खोजते हैं कि ये दुर्लभ कश्यप कौन था, इसकी क्या कहानी है। दुर्लभ कश्यप के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, उज्जैन का, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, महाकालेश्वर जी का धाम है वहाँ। उस उज्जैन का एक बच्चा गिरोह था। उज्जैन का एक बच्चा गिरोह था, उसका लीडर था दुर्लभ कश्यप। तो दोस्तों, उस टाइम पे वो सन 2015-16 की बात है। उस टाइम पे वो फेसबुक पे, मतलब सोशल मीडिया पे अपना गैंग चलाता था, अपना सोशल मीडिया पे अपना गिरोह चलाता था। तो वो ऐसे ही वारदातों का अंजाम अपने सोशल मीडिया पे ही देता था। उसका गैंग था, काफ़ी बड़ा गैंग था। किसी भी प्रकार के अपराध की सुपारी वारी लेना या किसी भी अपराध का बढ़ावा देना, ये उसका काम सोशल मीडिया से ही होता था, फेसबुक से ही होता था। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि दुर्लभ कश्यप की एक पहचान थी, लंबे बाल, सर पे टीका, आंखों में सुरमा और काला गमछा। ये उसके गिरोह का एक क्रेज बन चुका था, एक फैशन मतलब जो भी आप बोल लीजिए, एक वो बन चुका था। उसके गिरोह के हर लड़के, हर बच्चे का यही स्टाइल था, काला गमछा, सर पे टीका, आंखों में सुरमा, लंबे बाल, मतलब सब एक जैसे। उसके गिरोह में जो लड़के थे वो मतलब सभी प्रकार का नशा भी करते थे, लेकिन एक नियम था उनमें कि मतलब किसी भी प्रकार के अपराध को अंजाम देते टाइम उनमें से कोई लड़का कोई नशा नहीं करेगा। तो दोस्तों, उसके अपराध की दुनिया, मतलब उसके अपराध की जो जिंदगी, मतलब जो भी था, वो शुरुआत हुआ सोशल मीडिया से। वो फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे अपराध भरे पोस्ट डालता था, अपराध भरे स्टेटस, अपराध भरे मतलब पिक्चर्स डालता था, जिससे उसके हम उम्र युवा उसकी सपोर्ट में आ गए, उसके बढ़ावे में आ गए, उसके फैन बन गए, जिससे उसकी पॉपुलरेशन और बढ़ गई, वो थोड़ा पॉपुलर हो गया। वो फेसबुक से काम उठाता था और उसको अंजाम देता था, एक बड़ा अपराधी बन गया था। उसके खिलाफ कई केस दर्ज हो गए थे, कई मुकदमे दर्ज हो गए थे, और कई बार वो जेल भी जा चुका है। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे अपने इस अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया, आगे कदम रखता गया। और इनमें जो उसको आगे बढ़ाने में जो मेन रोल था, वो उसके दोस्तों का था। उसके दोस्त जो थे उसका बहुत सपोर्ट करते थे इस अपराध के मामले में। यह गिरोह रात में गाड़ियों के कांच फोड़ने के अलावा कई आपराधिक मामलों को अंजाम दे चुके थे। इसकी खबर उस टाइम के एसपी सचिन अतुलकर को मिली। उन्होंने अक्टूबर 2018 में दुर्लभ गैंग के कई अपराधियों को, कई मुजरिमों को पकड़ा, उनके खिलाफ एफआईआर करी, उन्हें जेल भी भेजा गया। उस समय दुर्लभ कश्यप की उम्र थी मात्र महज 17 साल, जब वो पहली बार जेल गया। जब वो जेल गया तो जेल में कम से कम उसने 1-1.5 साल गुजारा। उसके बाद कुछ दिन बाद जब उस जेल में वहाँ के इंस्पेक्टर सचिन अतुलकर का जब वहाँ जाना हुआ, तो उनकी मुलाकात एक दिन हुई दुर्लभ कश्यप से। उस मुलाकात में उन्होंने उसको बताया कि तेरा जेल में ही रहना ठीक है, अगर तू बाहर जाता है तो तूने अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही दुश्मन बना लिए हैं। अगर तू जेल से बाहर जाता है तो मतलब फिर तुझे वो बाहर मार देंगे। तूने अपनी उम्र से ज़्यादा दुश्मन बना लिए। डर से दुर्लभ कश्यप 1 साल करीब वो अपनी जमानत नहीं कराता है। महज 1 साल बाद वो जेल से बाहर आता है।
जेल से बाहर आने के बाद वो कुछ दिन उज्जैन में रहता है और वहीं अपनी गुंडागर्दी, अपनी रंगदारी, अपना खौफ, अपना आतंक बरकरार रखता है। रात में घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, नशे करना, ये सारे काम उसने दोबारा से करना चालू कर दिए थे। बात उस रात की है जब उसके कुछ यार दोस्त एक चाय की दुकान पे गए, वहाँ चाय पिया और वहाँ के चाय के दुकानदार अमन और बोरा को चाकू दिखाकर रंगदारी की मांग की। तो उसके बाद अगले दिन वो दुकानदार पुलिस थाने गया, वहाँ उसने FIR करवाई, कंप्लेन करवाई, लेकिन उसकी कोई बात सुनी नहीं गई। उसे वहाँ से बेइज्जत करके भगा दिया गया। अगले ही रात करीब 1 बजे दुर्लभ कश्यप और उसके गैंग के कई लोग उस चाय की दुकान पे पहुंचते हैं, जिसमें से दुर्लभ की बहस दुकान सामने खड़े एक शख्स शहनवाज से हो जाती है। बात कुछ ज़्यादा आगे बढ़ती है। दुर्लभ शहनवाज पे गोली चला देता है। गोली शहनवाज के गले पे लगती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। इसे देख शहनवाज के कई साथी उसे दुर्लभ को घेर लेते हैं और अपने आप को कमज़ोर पड़ता देख दुर्लभ के साथी सारे भाग जाते हैं। दुर्लभ वहाँ अकेला फंस जाता है। वहाँ अकेला फंसने के बाद दुर्लभ से कुछ किया नहीं जाता और शहनवाज के सारे साथी और उसे शहनवाज के साथी चाकू को भोंक कर मारते हैं। इतनी बेरहमी से मारा, इतनी जगह चाकू मारा कि हिस्ट्री शूटर दुर्लभ कश्यप की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपराध का अंत बुरा ही होता है, बुरे का अंत बुरा ही होता है। किसी को देख, किसी के बढ़ावे में आके आप कभी ये गलत कदम मत उठाना, किसी अपराध के दुनिया में मत आना, किसी गलत रास्ते पे मत जाना। दोस्तों, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि खुदा ने, भगवान ने हमें एक ज़िंदगी दी है, उसे हम अच्छी तरह से जिएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंद पैसे जल्दी कमाने के चक्कर में जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं और उनका अंत इसी प्रकार बुरा ही होता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रास्ते पर चलते रहें। खुदा ने हमें एक ज़िंदगी दी है जिसे हम बखूबी अच्छी तरह से निभाएं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।